अच्छा, स्कूल का वो दिन याद है जब पहली बार तुमको क्रश हुआ था? पेट में बटरफ्लाईज और दिल में धक धक का शोर हुआ था। कितना सुकून था ना स्कूल के उस क्रश में। कितना मजा आता था ना उस पहली बार हुए क्रश के एहसास को फील करने में। हाय एवरीवन, मैं हूँ जयांशा पवार और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स। और इंडिया स्पीक्स पर आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्कूल के पहले क्रश के बारे में। स्कूल में ना क्रश मानो हम सभी को हुआ होगा। क्रश एक ऐसी चीज थी जिसको देखने के लिए हम सुबह से अपनी तैयारियां किया करते थे। सुबह सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने की मानो हमको इतनी बेचैनी होती थी कि कभी कभार तो घर वाले भी पूछ लिया करते थे, अरे बेटा सब कुछ ठीक है ना, ये रोज रोज तुमने स्कूल जाना कब से शुरू कर दिया? और हम मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते थे, जब से हमको हमारा पहला क्रश हुआ है। उस क्रश की ना बात ही और थी। उस क्रश के सामने आते के साथ ही हम जिस तरीके से होपलेस हुआ करते थे वो बात तो और ही थी। उसके सामने आते के साथ ही मानो हमारे अंदर एक डर सा आ जाता था। हम ये सोचने लगते थे, अब क्या करूं? अब अगर इसने सामने से बात की तो मैं इसकी बात का क्या जवाब दूं? क्या होगा अगर ये मुझसे बात करने लगा तो? इतने सारे सवाल मन में उठा करते थे कि मानो इतने सवालों का तो हमको जवाब भी नहीं पता होगा। अच्छा, क्रश भी ना स्कूल में दो तरीके के हुआ करते थे। पहला जो लोगों को हुआ करता था उनके सीनियर लोगों पर क्रश। सीनियर्स पर क्रश ना बहुत ही आम बात थी। सीनियर्स थे भाई, एटीट्यूड जो होता था उनमें, उनका तो टोरा ही अलग होता था। सीनियर्स के साथ में जब क्रश हुआ करता था ना तो अंदर एक इनसिक्योरिटी सी रहती थी। इनसिक्योरिटी इस बात की कि अगर ये हमसे पहले स्कूल से पास आउट हो गए तो इनके जाने के बाद के हमारे साल किस तरीके से बीतेंगे। जैसे हम अब रोज सुबह इनका इंतजार किया करते हैं स्कूल कैंटीन में, तब हम क्या किया करेंगे? जिस तरीके से इनको देखकर हम अंदर ही अंदर खुश हुआ करते हैं, जब ये चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? उस टाइम पर जब हमको क्रश हुआ करता था ना तो हम जानबूझकर खिड़की के पास या दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठा करते थे ताकि हमारा क्रश जरा सा भी क्लास के बाहर से निकल के जाए तो सबसे पहले उसको हम देखें। और क्या आपको याद है जब वो क्लास के बाहर से निकलता था या फिर आपकी क्लास में आता था तो आपके दोस्त कितना जोर से चिल्लाने लगते थे, जीजू भाभी। कितनी खुशी मिलती थी ना उस समय ये सब सुनने में। अंदर से एक शर्म सी आने लगती थी, मानो कि हम इतने मैच्योर हैं कि हमको ये सब पता है कि एक रिलेशनशिप कैसे चलाया जाता है। उस समय ना मैच्योरिटी का हमको एम भी नहीं पता था, पर फिर भी हम अपने आप को इतने मैच्योर बनते थे कि हमसे ज़्यादा रिलेशनशिप का एडवाइज़र तो कोई और हो ही नहीं सकता। हमसे ज़्यादा प्यार के बारे में, हमसे ज़्यादा फीलिंग्स के बारे में तो कोई और समझ ही नहीं सकता। उस समय का क्रश ना बहुत ही खास हुआ करता था क्योंकि उस समय हमें कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी। उस समय एकदम स्ट्रेस फ्री माहौल हुआ करता था। घर जाकर भी हम बस उस क्रश के बारे में सोचते थे क्योंकि कुछ और सोचने को था ही नहीं। पूरे टाइम बस क्लास में बैठकर अपने दोस्तों के साथ अपने उस क्रश की बातें किया करते थे, बताया करते थे अपने दोस्तों को, तुम्हें पता है कल ये हुआ, तुम्हें पता है कल उसने हमसे बात की। उसका एक दीदार करने के लिए ना उसके क्लास से बाहर निकलने का हम इंतजार किया करते थे। जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलता वैसे ही हम पानी की बोतल का बहाना करके या कोई भी और बहाना करके क्लास से बाहर जाया करते थे। पानी की टंकी के पीछे छुपकर अपने उस क्रश को देखा करते थे। बहुत मजा आता था उस टाइम, बहुत मजा आता था उस टाइम पर ये छोटी छोटी हरकतें कर अपने दोस्तों के साथ बार बार अपने क्रश की क्लास के बाहर चक्कर काटना। इसका तो मजा ही और था। अगर बात करें आपके क्लास वाले क्रश के बारे में तो क्लास वाले क्रश के साथ तो इनसिक्योरिटी लेवल ही अलग होता था। अगर उसके साथ
किसी और ने बात कर ली तो जलन तो अंदर से इतनी महसूस होती थी कि अरे तुमने इससे बात क्यों कर ली, ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहा, ये उसके साथ इतना बिजी क्यों है। हम ये भूल जाते थे कि वो हमारे साथ रिलेशनशिप में नहीं है, वो जस्ट हमारा क्रश है। पर आपको पता है उस जलन का भी एक और ही मज़ा था। उस टाइम पर हम ये सोचा करते थे कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये हमारे साथ आकर बैठ जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए, कोई एक ऐसा बहाना मिल जाए जो हम इससे बात कर पाए, हम इसको बता पाए कि हम कितना पसंद करते हैं इसको। कुछ तो ऐसा बहाना मिले जो हम लंबी बात करें। और इस बहाने के चक्कर में कई बार बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी हो जाया करती थी। अच्छा, स्कूल में आपके ऐसे दोस्त तो ज़रूर ही रहे होंगे जिनको आपने अपने क्रश के बारे में बताया और उन्होंने आपके क्रश को जाकर आपके मन की सारी फीलिंग्स बता दी, और उस फीलिंग्स को जानने के बाद आपके क्रश का रिएक्शन, ओ माय गॉड, वाकई अनबिलीवेबल होता था। और आपकी फीलिंग्स को जानने के बाद आपके क्रश का रिएक्शन आपके लिए बहुत मैटर किया करता था। अगर वो कोई रिएक्शन देता था तो उसको आप ईगो समझ लेते थे, अगर वो कोई रिएक्शन नहीं देता था तो उसको भी आप ईगो समझ लेते थे। आपके मन में बस यही सवाल उठता रहता था कि हे भगवान, अब तो इसको पता लग गया कि मेरी इसके लिए फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहा होगा ये मेरे बारे में, कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं सोचा होगा मेरे बारे में, कहीं ये मुझे बुरा तो नहीं सोच रहा होगा, कहीं ये तो नहीं सोच रहा होगा कि मैं तो इसके पीछे ही हूँ। इतने सारे सवाल हमारे दिमाग में उस टाइम उठा करते थे कि हमारे लिए टेंशन और स्ट्रेस की वजह तो यही हुआ करते थे। एग्जाम पे कम, इन सवालों पे हमारा ज़्यादा ध्यान हुआ करता था। टीचर क्लास में क्या पढ़ा रहा है हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं हुआ करता था। हमारे को लेना देना हुआ करता था तो बस अपने क्रश से, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसने आज क्या किया, कैसे किया, इन सब पे हमारा इतना ध्यान रहा करता था कि हमारा पूरा दिन कैसे बीत जाता था हमको पता नहीं चलता था। दिन बीतने के बाद जब स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी ना, तो हम ये सोचा करते थे काश थोड़ा और समय मिल जाता हमको इसके साथ बिताने के लिए, इसको निहारने के लिए। स्कूल से घर जाने के बाद ना हम बस यही सोचा करते थे कब अगला दिन निकलेगा और कब हम दोबारा से स्कूल जाएंगे, दोबारा से वही सेम हरकत करेंगे, अपने क्रश से बात करने के बहाने ढूंढेंगे। उस टाइम ना वो बहाने भी बड़े प्यारे लगा करते थे। अब सोचते हैं तो हंसी आती है कि आखिर किया क्या करते थे, पर वो सारी चीज़ें हमारी यादों में कुछ इस तरीके से बस गई हैं कि वो अब भूले नहीं भूलती हैं। कभी कभी तो ये सोचती हूँ कि काश वो स्कूल के दिन वापस आ जाते, दोस्तों के साथ अपने क्रश को देखना, अपने क्रश से बातें करने के बहाने ढूंढना, उसका इंतज़ार करना, कैंटीन में खड़े होकर उसको घंटों निहारना। काश ये दिन वापस आ जाए, काश हमारी की हुई वो नादानियाँ फिर दोबारा लौट आए। इन नादानियों में ना मज़ा ही कुछ और था। धीरे धीरे अब जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, लोगों में उठना बैठना हमारा बढ़ रहा है, कौन कैसा है, अच्छा है या बुरा है, इस चीज़ की पहचान बढ़ रही है। अब स्ट्रेस लेवल तो इतना हाई रहता है कि कब कैसे क्या करें कुछ समझ नहीं आता। उस टाइम की ये कुछ बातें ही हैं जिनको सोचकर आज भी हम सुकून महसूस करते हैं और सोचते हैं कि काश हमारे स्कूल के वो दिन वापस आ जाए, काश हमारे स्कूल का वो पहला क्रश वापस आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स, और हाँ, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।